लकी मरवत के इलाके अबासा खटक में शिद्दत पसंदों का पुलिस मोबाइल पर हमला, 6 अहलकार शहीद। वाक़े के बाद आला पुलिस हुक्काम भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। सर्च ऑपरेशन जारी, शुहदा की लाशें हस्पताल मुंतकिल। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से वाक़े की शदीद मसम्मत, शुहदा को खराज अक़ीदत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब कर ली। आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत अभी शुरू नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून का कोई फेवरेट नहीं। मुल्क की सालमियत और वक़ार से खेलना जुर्म है। इमरान न्याज़ी ने ज़ाती मफाद के लिए कौमी मफाद को दाव पर लगाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल का अलविदाई दौरा, यादगार शुहदा पर हाज़री, तरबियत की फराहमी और मुस्तक़बिल के लीडर्स की तैयारी में इदारे के किरदार की तारीफ। आर्मी चीफ का बलोच रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का भी दौरा, अफसरों और जवानों से मुलाकात। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। मौजूदा कीमतें आइंदा 15 रोज तक बरकरार रहेंगी। सूद से मुतालिक शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। वजीर खजाना इसहाक डार। PTI के एहतजाजी धरने अवाम के लिए अजाब। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने DGIB, एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला और IG मोटरवे से रिपोर्ट तलब कर ली। धरनों की वजह से आइंदा अवाम को किसी किस्म की तकलीफ न हो। अदालत का CPO और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को हुक्म। कराची में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का आज दूसरा रोज। 64 ममालिक अपनी मसनूआत के साथ शरीक। तिजारती और अस्करी वफूद की भी बड़ी तादाद में शिरकत। मुकामी तौर पर तैयार करदा अल खालिद टैंक, JF-17 थंडर, ड्रोन्स और जदीद साजो सामान भी नुमाइश का हिस्सा। मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों का काबिज़ हुकूमत की मनगढ़ंत खबरें चलाने से इनकार। दबाव के बावजूद कई सहाफ़ी अखबारात से मुस्ताफ़ी। जम्मू व कश्मीर के अखबार नवीसों को हिंदुत्व एजेंडे, BJP और RSS के मुश्तरका बयानिए को आगे बढ़ाने पर मजबूर किया जा रहा है। भारतीय रियासत आसाम में लहदगी पसंद जंगजुओं की भारतीय फौज पर यलगार। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम के हमले से भारतीय सूरमा दुम दबा कर फरार। गाड़ियां छोड़कर दौड़े लगाते कई फौजी, गोलियां लगने से जख्मी। बनी नौ इंसान के मुश्तरका मुस्तकबिल, अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए बाहमी ताआवुन का फ़रोग़ नागुज़ीर। तरक्की पज़ीर ममालिक को दरपेश मुश्किलात के इज़ाले के लिए बड़े सनती ताकतों को आलमी शराकतदारी के लिए काम करना होगा। चीन के सदर शी जिनपिंग का बाली में G20 सतराही इजलास से खिताब। पोलैंड ने रूसी मिसाइल हमले में 2 अफराद की हलाकत के बाद फौज को रेड अलर्ट कर दिया। अमरीकी सदर की पोलिश सदर आंद्रेस डोडा के साथ टेलीफोन पर बातचीत, हिमायत और मदद की पेशकश। वाक़े के बाद नेटो इत्तेहाद के सफीरों का हंगामी इजलास तलब। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में तामीराती कंपनियों की बैनुल-अक़वामी नुमाइश। 12 पाकिस्तानी कंपनियों का तामीराती सामान और हैवी मशीनरी दुनिया भर के माहिरीन तामीरात और शायकीन की तवज्जो का मरकज़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बर्दाश्त और रवादारी का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद मुआशरे में बर्दाश्त, सब्र व तहम्मुल की अहमियत, दूसरों के अकायद का एहतराम और अदम बर्दाश्त के मुआशरे पर रूनुमा होने वाले मनफी असरात से आगाही फराहम करना है। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कालाम में दर्जा हरारत -6, बाबूसर -4 और अस्तौर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नाजिया कमल। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, लकी मरबत के इलाके अबासा खटक में पुलिस मोबाइल पर शिद्दत पसंदों की फायरिंग से 6 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शहीद होने वालों में एएसआई, ड्राइवर और 4 पुलिस कांस्टेबल शामिल हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक नामालूम शरपसंदों ने अलसुब मामूल की गश्त पर पुलिस मोबाइल पर हमला किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पुलिस वैन पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की है। शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले बेटों को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ हर अव्वल दस्ते का काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शुहदा को एजाज़ात और शुहदा पैकेज दे। वज़ीर आज़म ने अहल खाना से हमदर्दी का इजहार करते हुए शुहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने लकी मरवत में पुलिस वैन पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कीमती जानी नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कौम को अपने शहदा पर फख्र है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। मुल्क के खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को कौम हमेशा याद रखेगी। सदर मुमलिकत ने शहदा के दर्जात की बुलंदी, लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार और वरसा के लिए सब्र जमील की दुआ की। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने लकी मरबत में पुलिस वैन पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत करते हुए तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर दाखिला ने पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। राना सनाउल्लाह ने शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया और शुहदा के अहल खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का भी इजहार किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुस्लिम लीग नून का कोई फेवरेट नाम नहीं। इस अहम तैनाती पर मुशावरत अभी शुरू नहीं हुई। उन्होंने ये बात पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कही। कोई नाम नहीं, अभी ये प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। नाम का कोई डिस्कशन ही शुरू नहीं हुआ। डेडलॉक क्या होगा, डिस्कशन ही कोई नहीं हुआ। सर कब तक डिस्कशन शुरू होने का इम्कान है सर? 18-19 के बाद ही। इमरान खान के फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू से मुतालिक सवाल पर वजीर दिफा ने कहा कि मुल्की सालमियत और वक़ार से खेलना जुर्म है। इस शख्स ने ज़ाती मफाद के लिए कौमी मफाद को दांव पर लगा दिया। मुल्क की सालमियत से, मुल्क के यकजहती की, मुल्क की यकजहती से, मुल्क की प्रेस्टीज जो है उससे इस तरह खेलना और इंटरनेशनल जो उसके हैं हमारे रिलेशनशिप जो है उनको ख़राब करना अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपनी ज़ाती जो की ख्वाहिशात हैं उनके लिए इस तरह करना, मेरा ख्याल है कि ये दिस इज़ अ क्राइम अगेंस्ट स्टेट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अलविदाई दौरे जारी हैं। बर्री फौज के सरबराह ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल और बलोच रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा किया। ISPR के मुताबिक PMA काकूल आमद पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने PMA काकूल में यादगार शहदा पर हाजिरी दी और दिफाए वतन का फरीज़ा अंजाम देते हुए जामे शहादत नोश करने वाले सबूतों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। फौजी अफसरों और कैडेट से गुफ्तगू करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि PMA काकूल पाक फौज की अव्वलीन तरबियती दर्सगाह है जिसका इंतहाई आला मयार काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल की अस्करी क़यादत की तैयारी में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का अहम किरदार है। आर्मी चीफ ने PMA काकूल में ज़ेर तरबियत कैडेट्स को नसीहत करते हुए कहा कि वो अपनी तमाम तरफ तवानाइयाँ पेशा वराना मयार को मज़ीद बेहतर बनाने में सर्व करें। बलोच रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद आमद पर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलोच रेजिमेंटल सेंटर में जवानों और रिटायर्ड अफसरों से गुफ्तगू करते हुए दिफाए वतन के लिए उनकी अजीम कुर्बानियों को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। और यहाँ आपको बताएंगे कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान किया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पेट्रोल, डीजल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की हालिया कीमतें अगले 15 रोज़ के लिए बरकरार रहेंगी। तमाम जो है आइटम्स पेट्रोल,
ڈیزل، لائٹ ڈیزل آئل اور کیروسین آئل ان کی قیمتیں برقرار رہیں گی، اور یہ 16 نومبر سے لے کے 30 نومبر تک وہی قیمتیں ہوں گی جو آج جو ہے نافذ العمل ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک نے سود پر دائر اپیلیں واپس لینے کی درخواست بھی عدالت میں جمع کرا دی ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت جج محمد بشیر نے کی۔ دوران سماعت عدالت نے اسحاق ڈار کی بریت اور اثاثہ جات کی ڈی اٹیچمنٹ سے متعلق نیب سے جواب طلب کر لیا۔ نیب کی جانب سے عدالت سے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت کی استدعا کی گئی۔ پی ٹی آئی احتجاجی دھرنوں کے خلاف درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے پی ٹی آئی احتجاجی دھرنوں پر ڈی جی آئی بی، ایڈیشنل سیکرٹری وزارت داخلہ اور آئی جی موٹر وے سے رپورٹ طلب کر لی۔ سی پی او راولپنڈی اور ڈپٹی کمشنر راولپنڈی یقینی بنائے کہ آئندہ دھرنوں کی وجہ سے عوام کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ عدالت نے سماعت 23 نومبر تک ملتوی کر دی۔ راولپنڈی پولیس پی ٹی آئی مظاہروں کے خلاف حرکت میں آ گئی۔ 10 نومبر کو ہونے والے احتجاج پر مقدمہ تھانہ نصیر آباد میں درج کر لیا گیا۔ راولپنڈی پولیس نے مقدمہ موٹر وے M1 بند کرنے کے الزام میں درج کیا۔ مقدمہ 50 سے 60 نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے باعث جہلوں میں راستوں کی بندش سے جہاں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، وہیں کاروبار زندگی بھی بری طرح مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جہلم شہر کی مختلف سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے۔ کاروباری مراکز بھی زبردستی بند کرا دیے گئے۔ تاجروں اور دکانداروں نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے پنجاب حکومت کے ان اقدامات کی شدید مذمت کی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے اسکول اور تعلیمی اداروں میں تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ والدین کا کہنا ہے کہ آج کل پڑھائی کے دن ہیں، بچوں کا کورونا کی وجہ سے پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا، اب اس طرح کی سرگرمیوں سے بچوں کی پڑھائی متاثر ہوگی۔ علاقے کے لوگوں نے پی ٹی آئی مارچ کی شدید مذمت کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں بلوچستان کے طلباء کی شکایت کا جائزہ لینے کے لیے کمیشن کے کنوینر رکن قومی اسمبلی سردار اختر مینگل کی سربراہی میں کمیشن نے یونیورسٹی آف بلوچستان کوئٹہ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سردار اختر مینگل نے کہا کہ بلوچستان میں بلوچستان کے طلباء کی شکایت ایک سنگین مسئلہ ہے اور یہ کمیشن ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں قائم کیا گیا۔ یہ کمیشن بلوچستان کے دورے پر ہے اور مختلف سٹیک ہولڈرز سے مل کر حقائق پر مبنی رپورٹ مرتب کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کو پیش کریں گے۔ طلباء نے کمیشن کو اپنی شکایات اور تجاویز پیش کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سیاست، حکومت اور بیوروکریسی کا بنیادی مقصد عوام کی خدمت ہے۔ جمہوری استحکام اور ملکی ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کراچی میں وزیر خارجہ کے خطاب کی تفصیل بتا رہے ہیں حسن ناصر صدیقی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم سب کی ترجیح اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی ہونا چاہیے، خواہ ہمارا تعلق کسی بھی جماعت یا ادارے سے ہو، جبکہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ یہ جو جس تعیناتی کی آپ بات کر رہے ہو، کافی عرصہ سے اس پہ غیر ضروری سیاست کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کے تحت جیسے اس کام کو چلنا چاہیے ویسے ہی چلنا چاہیے۔ خان صاحب کی سیاست شروع دن سے لے کے آج تک اسی ایک تعیناتی پر ارد گرد گھومتا ہے۔ جب تک ہم اس سوچ سے گریجویٹ نہیں کر سکتے ہیں تب تک پاکستان کی جمہوریت ترقی نہیں کرے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ عوام کو ان کی دہلیز پر صحت کی سہولیات کی فراہمی ممکن بنائیں، اور اس سلسلے میں صوبہ سندھ میں NICH، خیرپور میں گمبٹ اسپتال، جبکہ کراچی میں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ جگر کی بیماری ملک میں موت کی سب سے بڑی وجہ ہے، جبکہ جگر پیوندکاری مریض کی زندگی بچانے کا واحد علاج ہے، اور ہمیں خوشی ہے گمبٹ اسپتال کے بعد ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں بھی یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ تقریب میں ادارے کی جانب سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو جگر کی پیوندکاری پر بریفنگ دی گئی۔ اس سے قبل وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ڈاؤ یونیورسٹی اوجھا کیمپس میں کینسر یونٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔
पंजाब हुकूमत काश्तकारों की मुआशी नस्लकुशी करने के दर पे है। नवंबर का महीना निस्फ गुजर जाने के बाद भी गन्ने का क्रशिंग सीजन शुरू नहीं हो सका, जिसकी वजह से काश्तकारों में बहरानी कैफियत पैदा हो गई है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुअज़्ज़मुद्दीन। सूबा पंजाब में गन्ने की क्रशिंग का सीजन ताहाल शुरू नहीं हो सका। हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबे में गन्ने की फसल का रेट तय करने और क्रशिंग सीजन शुरू करने की तारीख का ऐलान ताखीर का शिकार है, जिससे काश्तकार शदीद परेशान दिखाई देते हैं। काश्तकारों का कहना है कि पूरा साल मेहनत करके फसल तैयार करते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से ताखीर की वजह से गंदम की फसल की काश्त का वक्त भी गुजरता जा रहा है, जिससे खास तौर पर छोटा किसान तशवीश का शिकार है। पंजाब गवर्नमेंट ने गन्ने का ना कीमत का ऐलान किया है और ना ही क्रशिंग सीजन का पता है हमें कब शुरू होगा। ये ज़िम्मेदारों का मुआशी कत्ल करने के दरपे पे है। छोटे छोटे ज़िम्मेदार हैं इस इलाके के। हमने गन्ने की फसल काटनी है और बाद में गंदम की ब्याई करनी है। अगर गंदम की ब्याई टाइम पर नहीं होगी तो इस तरह तो फिर वो खुराक का बहरान भी पैदा हो जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट ने जो किसानों के ऊपर एक जालमाना रवैया जो अपनाया है, गन्ने की जो सेल है वो मिलें बंद की हुई हैं, मिलें चल नहीं रही, ना ही रेट को तय किया जा रहा है। काश्तकारों ने हुकूमत से अपील की है कि जल्द अज जल्द क्रशिंग सीजन का ऐलान किया जाए और गन्ने का रेट 350 रुपए रखा जाए, ताकि गन्ने की फसल पर होने वाले अखराजात पूरे हो सकें। हमने गन्ना उठा के उसके बाद गंदम काश्त करनी है। गंदम सिंध में, बलोचिस्तान में सैलाब की वजह से काश्त नहीं हो रही। अगर पंजाब में भी यही पोजीशन रही तो किधर से ये करेंगे अफोर्ड। गन्ने की जिहड़ी फसल है वो तो साडी हुण पई है ते कणक जिहड़ी वो खराब होण डई है, वो बीजण नहीं देण डा ते मेहरबानी है पंजाब गवर्नमेंट अगे भी ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਸੱਟਣ। ਅਸੀਂ बड़े परेशान हाँ। काश्तकारों का कहना है कि पंजाब हुकूमत काश्तकार के मसाइल नजरअंदाज करके मईशत को नुकसान पहुंचा रही है। वक्त पर पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के साथ गन्ने की कीमत का तयन करना हुकूमती जिम्मेदारी थी, लेकिन पंजाब हुकूमत गरीब किसान के लिए इकदाम करने में नाकाम दिखाई देती है। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने कहा कि अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी कौमी असासा और मुल्की समाजी और माशी तरक्की में मुसावी शराकतदार है। मसूद खान ने पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी की शानदार कामयाबियों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी अपनी जिद्दत और कारोबारी सलाहियतों की बदौलत अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के लिए बाइस फ़ख्र है और दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत पुल का किरदार अदा कर रही है। कराची में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का आज दूसरा रोज़ है। नुमाइश में 64 ममालिक अपनी मसनूआत के साथ शरीक हैं। तिजारती और अस्करी वफूद भी बड़ी तादाद में नुमाइश में शिरकत कर रहे हैं। तफसील मालूम करते हैं ज़मीर अब्बास से। जी ज़मीर, आगाह कीजिएगा इस नुमाइश के बारे में। बिल्कुल, आइडियाज़ एक्सपो का आज ये दूसरा रोज़ है और आज सुबह से ही 9 बजे जब नुमाइश ओपन हुई तो हमने देखा कि जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पे आए और उन्होंने ख़ास करके जो पाकिस्तान की जो इंडिजिनस कंपनीज़ हैं उन पे विज़िट किया और पाकिस्तान की मसनूआत जो हैं उसमें दिलचस्पी का इजहार किया है। और ये जो नुमाइश है, जो प्लेटफॉर्म है, ये पाकिस्तानी जो मसनूआत है, दिफाई मसनूआत है, उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ताकि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर इनको मुतारिफ़ करा सकें। हमारी जब बात हुई इन कंपनीज़ के लोगों से तो उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है, उनको मीट करते हुए पाकिस्तान में ये प्रोडक्शन की जाए ताकि पाकिस्तान की जो मसनूआत है और पाकिस्तान में जो दिफाई मसनूआत हैं उनकी भी क्वालिटी और कैलिबर जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का हो। और हमने देखा कि जो अल खालिद टैंक है और JF-17 थंडर तैयार हैं, उनकी जो मांग है उसमें भी इजाफा हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे और कई ऑर्डर्स भी इनको मिले हैं। इसके अलावा जो व्हीकल्स है, आर्म्ड व्हीकल्स, उनकी मांग में भी इजाफा हो रहा है और काफ़ी लोग जो हैं, जो गैर मुल्की मंदूबीन यहाँ पे आए हैं, उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी का इजहार किया है। आज तकरीबन 2 बजे यहाँ पे एक सेमिनार भी होगा जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मार्केट ऑफ डिफेंस ये चेक किया जाएगा कि जो दिफाई शोबा है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना रोल है और ख़ास करके जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में कितना मावन साबित हो सकती है। और ये तकरीबन 3 घंटे तक ये सेमिनार जारी रहेगा जिसमें बैनुल-अक़वामी सतह पर जो मंदूबीन हैं, जो डेलीगेशंस हैं, वो आके अपने लेक्चर्स देंगे। देखें कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब हम एक जदीद दौर में रहते हैं और यहाँ की जो वॉरफेयर है वो अब काफ़ी बदल चुकी है। जो 5th जनरेशन वॉरफेयर कहलाई जाती है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा रोल है। तो उस पर आज ये सेमिनार होगा और 2 रोज़ मज़ीद ये जारी रहेगी नुमाइश। इसमें एक एयर शो भी होगा जिसमें आम पब्लिक के लिए डेमोन्स्ट्रेशंस की जाएंगी, तमाम जो व्हीकल्स पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं डिफेंस की, कि वो किस तरीके से काम करती हैं और किस तरीके से उनका बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा जो चौथा रोज़ होगा उसमें पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए नुमाइश खोल दी जाएगी ताकि लोग भी आके इसको विटनेस करें कि किस तरीके की जो व्हीकल्स हैं या आर्म्स हैं वो पाकिस्तान में बनाई जाती हैं। जी
बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास साहब का हमें आइडियाज़ 2022 नुमाइश की तफसील से आगाह करने के लिए। इसी बारे में आपको मज़ीद बताएंगे कि दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 में दोस्त मुल्क तुर्किया और चीन भी भरपूर शिरकत कर रहे हैं। तफसील जानेंगे मोहम्मद जुबैरुद्दीन से। तुर्किया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हमेशा से ही कदर की निगाह से देखता है, जबकि बात दिफाई ताउन की हो तो दोनों मुल्क एक जान दो कालिब की तरह पेश आते हैं। यही वजह है कि तुर्किया आइडियाज़ के 11वें एडिशन में भरपूर अंदाज में फिजाई, बहरी और बर्री असलाह साजी के मुख्तलिफ साजो सामान के साथ नुमाइश का हिस्सा है। Very thank you very much to the Pakistani governments and the Pakistani brothers and the Pakistani armed forces and everybody. They are hosting us very well. We feel at our home very good. This year our Turkish company is attending more size, and as you have seen here, we have already two Turkish malls. पड़ोसी मुल्क चीन भी इस दिफाई प्लेटफॉर्म को निहायत अहमियत देते हुए दिफाई ताउन को बढ़ाने का ख्वाह है, जबकि कनाडा भी नुमाइश में भरपूर हिस्सा ले रहा है। So far it's going very well. It's my first time in Pakistan, so it's a nice country. I like Pakistan. Exhibition has been so far it's been very good. There's been lots of military here, which is good. आज के दौर में आइडियाज़ जैसे इवेंट का इनेकाद जो है वो मैं उसको एक मिरेकल से कम नहीं कहूँगा। जिन मुआशी हालात से हम गुजर रहे हैं तो आइडियाज़ का इनकाद मैं समझता हूँ एक बड़ा खुशाइंद कदम है हमारे मुल्क के लिए, हमारे खित्ते के लिए। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीरुद्दीन बाबर सिद्धू ने नुमाइश में पाकिस्तान एयरफोर्स पवेलियन का दौरा किया और नुमाइश के मुख्तलिफ हिस्से देखे। पाक आर्मी और पाक बहरिया की जानिब से भी नुमाइश में खुद इन्हिसारी का मुजाहिरा करते हुए मुख्तलिफ दिफाई साजो सामान की भरपूर तशहीर की गई है। आइडियाज़ के आगाज़ के साथ ही पहले दिन बड़ी तादाद में विजिटर्स ने दिफाई नुमाइश का दौरा किया, जबकि इसके साथ साथ कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार और मुख्तलिफ बिजनेस टू बिजनेस वफूद की मुलाकातें भी हुईं। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। वज़ीराबाद में अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुक़र्रीन ने सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई की भरपूर मजम्मत करते हुए इसे बैरूनी दुश्मनों का एजेंडा करार दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है, हम सरहदों के मुहाफ़िज़ और पाक फौज के शुहदा को सलाम पेश करते हैं। बन्नू में भी शहरियों की जानिब से पाक फौज के हक़ में रैली निकाली गई। इस मौके पर शुरका ने पाक फौज के हक़ में नारे लगाए। मुक़र्रीन ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि पाक फौज और हसास इदारों की कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं। उन्होंने कहा कि पाक फौज ने मुल्क और कौम की खातिर कुर्बानियाँ दी। जो लोग अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाएंगे। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया में भी रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे लगाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाक फौज हमारी रेड लाइन है, इसे मुतनाज़ा बनाने वाले बैरूनी साजिश पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है और हर साजिश का डट कर मुकाबला करेगी। शोरकोट में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली में बड़ी तादाद में शरीक शुरका की जानिब से पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस मौके पर मुक़र्रीन का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान के बगैर रियासत पाकिस्तान की बका नामुमकिन है। मिट्टी में अहलियाने थरपारकर की जानिब से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ बाजारों से गुजरती हुई प्रेस क्लब मिट्टी पहुंची। रैली में ताजरों और शहरियों ने भरपूर शिरकत की और पाक फौज के हक में नारे भी लगाए। पाकिस्तान में बहरी मामलात के लिए कायम कौमी इदारे ने इकनॉमिक अफेयर्स मैगजीन के ताउन से खुसूसी शुमारे की लॉन्चिंग के साथ आगाही सेमिनार का इनेकाद किया। इसी बारे में मजीद तफसील से आगाह कर रही हैं मरियम मलिक। मैरीटाइम इंडस्ट्री यानी समंदर के रास्ते होने वाली तिजारत और उससे मुतल्लिका दीगर अमूर की सनत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली इस इंडस्ट्री की अहमियत को उजागर करने के साथ उससे माहौल दोस्त बनाना भी जरूरी। इसी सोच को उजागर करने के लिए मैरीटाइम के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के दौरान बहरी अमूर के कौमी इदारे के इश्तराक से इकनॉमिक अफेयर्स मैगजीन के खसूसी एडिशन की रोनुमाई भी की गई। माहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान की साहिली पट्टी 1000 किलोमीटर से ज्यादा है और 91% तिजारत भी समंदर के रास्ते होती है, लेकिन मैरीटाइम की अहमियत को नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तान में जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको अंदाजा ही नहीं है कि कितना अल्लाह ताला ने ट्रेमेंडस पोटेंशियल इसमें दिया है
اور ہم اپنے نیشنل ریسورسز میں کتنا اضافہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ان میری ٹائم ریسورسز کے اوپر فوکس کریں تو لانگ ٹرم ان میں انویسٹمنٹ چاہیے، پیشنس چاہیے، لیکن کمٹمنٹ کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو یقیناً اس میں فائدہ ہوگا۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ فیوچر جو ہے وہ سمندروں کا ہے، اور خاص طور پہ ہماری جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان کو بھی پورا کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم میری ٹائم افیئرس کے اوپر اور میری ٹائم اکانومی کے اوپر توجہ دیں۔ یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جس میں پاکستان کی جو میری ٹائم انڈسٹری ہے اس کا بہت بڑا ایک رول بنتا ہے کہ وہ ایسی ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کریں، ایسی ٹیکنالوجیز پاکستان میں لے کر آئیں جو کہ ہمارے سی انوائرمنٹ کو، میری ٹائم انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ بھی کرے اور ایک سسٹینیبل طریقے سے ہم اس کو یوٹیلائز کر سکیں۔ سیمینار میں بتایا گیا کہ منسٹری آف میری ٹائم کے زیر اہتمام آئندہ سال کراچی میں ایکسپو اور کانفرنس کا انعقاد بھی کیا جائے گا، جس میں ملکی اور بین الاقوامی ماہرین بھی شرکت کریں گے۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، دنیا بھر میں 16 نومبر کو برداشت کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ دن کے منانے کا مقصد معاشرے میں تحمل اور برداشت کو فروغ دینا اور ایک دوسرے کے سیاسی و مذہبی نظریات کو قبول کرنا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقار حیدر۔ برداشت کا مطلب کسی بھی چیز کو تحمل کرنا یا پھر قبول کرنا ہے۔ کسی بھی نقطۂ نظر، نظریہ، مذہبی خیالات، رسم و رواج کو کھلے دل سے قبول کرنے کو برداشت کہا جاتا ہے۔ ہر فرد کی آزادی اور بنیادی انسانی حقوق کو تسلیم کرنا اور مختلف سماجوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہی دراصل برداشت کہلاتا ہے۔ ماہر نفسیات سدرا اختر کہتی ہیں، ہمارے معاشرے میں تحمل اور برداشت کی بہت ضرورت ہے، خاص طور پر گھریلو حالات کو درست سمت میں رکھنے اور آپس میں جڑے رہنے کے لیے برداشت کو اپنانا ہوگا۔ معاشرے کی تشکیل برداشت اور ایسے رویوں کے اوپر ہوتی ہے جو مثبت ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر عدم برداشت جو ہے وہ کافی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ایک اکائی سے شروع ہو کے انفرادی سطح سے شروع ہو کے معاشرتی سطح تک جاتی ہے۔ آج کل گھریلو مسائل اور پھر طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح اور بھی بہت سے مسئلے ہیں جو گھریلو سطح پر ہمیں برداشت کرنے پڑ رہے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گزر رہے ہیں، اور وہی رویے پھر وہ آگے جا کے معاشروں کی تشکیل کے اندر پازیٹیو یا نیگیٹو رول پلے کرتے ہیں۔ ہم فرسٹریشن کی طرف جا رہے ہیں، نہ کہ ہم ٹالرنس اور پیس کی طرف۔ لیکن بدقسمتی سے دنیا میں عدم برداشت انتہائی ہوتی جا رہی ہے۔ کہیں جنگیں لڑی جا رہی ہیں تو کہیں دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں سیاسی اور مذہبی برداشت کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے، لیکن دوسری طرف اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان میں انسانی برداشت اور بہادری کو سراہا ہے۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بات کریں گے مقبوضہ وادی کشمیر کی۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں متعدد نامور کشمیری صحافیوں نے مقبوضہ علاقے کے بارے میں من گھڑت خبریں چلانے سے انکار کرتے ہوئے کئی انگریزی اخبارات سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ KMS کے مطابق روزنامہ رائزنگ کشمیر کے ساتھ وابستہ مستعفی ہونے والے صحافی جہانگیر صوفی، اشتیاق جو، شہرار بخاری اور یعقوب علی کا کہنا ہے کہ انہیں مودی حکومت اور بھارتی فوج جھوٹی اور من گھڑت خبروں کے ذریعے علاقے میں ہندوتوا ایجنڈے اور BJP RSS کے مشترکہ بیانیے کو آگے بڑھانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقے میں اپنے فرقہ وارانہ ایجنڈے کو ترک کر کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کی راہ ہموار کرے۔ انہوں نے واضح کیا کہ آزادی کے لیے دی گئی 5 لاکھ سے زائد لوگوں کی قربانیوں کو رائے گاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ سکھ رہنما اور بھارتی پارلیمنٹ کے رکن سمرنجیت سنگھ مان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بھارت کے اٹوٹ انک راگ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر بدستور ایک متنازع علاقہ ہے جس کے مستقبل کا فیصلہ اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ رائے شماری کے ذریعے ہونا ہے۔ انہوں نے دفعہ 370 کو منسوخ کرنے اور مودی حکومت کے اس دعوے کو کہ کشمیر میں حالات معمول پر ہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ بھارتی ریاست آسام میں علیحدگی پسند عسکری جماعت یونائٹڈ لبریشن فرنٹ آف آسام کے جنگجوؤں نے بھارتی فوج کے قافلے پر دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں بھارتی فوج جان بچانے کے لیے ملٹری آپریشن ادھورا چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔
भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत आसाम में अस्करियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए किए जाने वाले फौजी काफिले पर जंगजुओं ने घात लगाकर हमला कर दिया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि जंगजुओं ने भारतीय फौज के काफिले पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। अचानक होने वाले हमले से भारतीय फौज के एहलकारों ने खौफजदा होकर गाड़ी से उतरकर महफूज मकाम की जानिब दौड़ लगा दी। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम के तर्जुमान का दावा है कि इस कार्रवाई में भारतीय फौज की बारूदी सुरंग प्रूफ गाड़ी को नाकारा कर दिया गया, जबकि जान बचाने की कोशिश में गाड़ी से उतरकर भागने वाले कई एहलकार जख्मी हो गए। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि तमाम ममालिक को मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए बनी नौ इंसान के मुश्तरका मुस्तकबिल, अमन के फरोग, तरक्की और बाहमी मुफीद ताउन को अपनाना चाहिए। इंडोनेशिया के शहर बाली में G20 सरबराही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने रुकन ममालिक पर जोर दिया कि वो तमाम अक़वाम की तरक्की, जिंदगियों को बेहतर बनाने और पूरी दुनिया की तरक्की को फ़रोग़ देकर मिसाल कायम करें। उन्होंने कहा कि हमें इक़्तिसादी बहाली के लिए एक आलमी शराकतदारी कायम करने, तरक्की को तरजीह देने और लोगों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की ज़रूरत है। तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश मुश्किलात को हमेशा जहन में रखना और उनके खदशात को मद्देनज़र रखना चाहिए। पोलैंड में यूक्रेन की सरहद के करीब मिसाइल गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि इस बात का इम्कान नहीं है कि ये मिसाइल रूस से फायर किया गया था। रूस के वजारत दिफा ने भी इस मिसाइल हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की है और कहा है कि इसका मकसद जानबूझकर कशीदगी में इजाफा करना है। पोलैंड के सदर आंजेज दुदा ने कहा है कि ऐसे कोई हतमी शवाहिद नहीं मिल सके कि किसने ये मिसाइल दागा है। बाली में G20 इजलास में आलमी रहनुमाओं ने यूक्रेन रूस जंग पर तबादला ख्याल किया। गुज़श्ता रोज़ रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज़्यादा मिसाइल फायर किए। इन हमलों के नतीजे में दारुल हुकूमत कीव में एक शख्स हलाक हुआ। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि चमन में फायरिंग के वाक़े पर अफसोस है, मुजरिमों को पकड़ने के लिए आला सतही जिरगा बना दिया है। ट्विटर पर स्पिन बोल्दिक से चमन जाने वाली सड़क पर पेश आने वाले वाक़े के हवाले से अमारात इस्लामिया के तर्जुमान ने लिखा कि नामालूम शख्स की फायरिंग से शहीद होने वाले पाकिस्तानी फ़ौजी के वाक़े पर अफसोस है। इसकी तहकीकात और मुजरिमों की तलाश के लिए आला सतही तहकीकाती जरगा बना दिया है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मज़ीद कहा कि अमारात इस्लामिया के सिक्योरिटी इदारे इस तरह के वाक़यात को दोबारा रूनुमा होने से रोकने के लिए संजीदगी से तवज्जो देने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म शेख में जारी COP27 इजलास में पाकिस्तान समेत मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक की इमदाद का ऐलान किया गया है। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस दुनिया भर में मुतासिर होने वाले तरक्की पजीर ममालिक की मदद के लिए कायम मौसमियाती खतरात की ग्लोबल शील्ड ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, घाना और दूसरे ममालिक को मदद फराहम करने का ऐलान किया है। ये ऐलान जर्मनी ने किया है, जो इस वक्त ग्लोबल शील्ड की सरबराही कर रहा है। जर्मनी के चांसलर ओले शोल्स ने इस शील्ड के लिए 17 करोड़ यूरो का ऐलान किया है। तज्जियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान को हालिया सैलाब से तबाह हाल आबादी की बहाली के लिए बहुत ज़्यादा वसाइल दरकार हैं। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने शर्म शेख में होने वाली COP27 माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहा है कि आज नुकसान और तबाही और इस हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर एक अहम नशिस्त हो रही है। ये नशिस्त पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे होगी, जिसे लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत होने वाली इस नशिस्त में नॉर्वे, बांग्लादेश, जमैका, ऑस्ट्रिया, बारबाडोस, डोमिनिकन रिपब्लिक समेत अक़वाम मुत्तहिदा और ग्रीन क्लाइमेट फंड के हुक्काम शिरकत करेंगे। तहसील जाती के 150 खानदान 2.5 माह से ठट्टा बाईपास के करीब इमदादी कैंप में खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। मुतासिरीन को ना तो अब तक इमदाद मिली है और ना ही उनके पास वापस जाने के लिए वापसी का किराया है। तफसील बता रहे हैं मिर्जा हसन बेग। हसन, क्या तफसीलात हैं? 2.5 महीना कबल जब बरसात और सैलाब आया तो कच्चे के तमाम इलाके डूब चुके थे, तमाम ज़मीनी रास्ते डूब चुके थे। लोगों पनाह के लिए मुख्तलिफ जगहों पे निकले, जिनमें से कुछ रिलीफ कैंपों में गए, कुछ बंदों पे पनाह ली, कुछ लोग ऐसे थे दूर दराज के जो अपनी मदद आके उन्होंने खैमा बसियाँ बनाई। इसी तरह जाती के 150 खानदान वहाँ डूबने के बाद पनाह लेने के लिए ठट्टा में आया और बिल्कुल मेन कौमी शायरा के नज़दीक उन्होंने खैमा बसी कायम की अपनी मदद के तहत। उन्हें बिल्कुल खुले आसमान तले बैठ गए। उनको इंतज़ार था कि डिप्टी कमिश्नर ठट्टा उनकी मदद करेगा, ज़िला इंतज़ामिया सूबाई हुकूमत उनकी मदद करेगी, लेकिन उनका कहना यह है कि 10 दफ़ा दरख्वास्तें लेकर गए हैं, 10 दफ़ा DC से मुलाकातें की हैं, लेकिन ना तो DC आया ना उसकी कोई टीम आई। ठट्टो में जो भी इंतजाम आए हमारी किसी ने मदद नहीं की। ठट्टो DC के पास भी हम तकरीबन 10-15 जगह गए, उन्होंने यही बोला है कि आप चलो हम आते हैं,
जिसको दो महीने हो गए हैं, नहीं डीसी आया, नहीं डीसी का कोई इधर हामी आया है। अगर जो भी मदद हो सके हमारे साथ मदद करें, अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो ब्राह्मण बैंक जो जाने वाले हैं उनको जो अपने अपने किराए दे दो तो वो अपने अपने घर पहुँच दें। हम यही गवर्नमेंट से पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं। हमने डीसी साहब को बोला, डीसी ने नहीं माना हमारे को। भाउ असां अर्ज़ु करियूं था, असीं ग़रीब माण्हू आहियूं, पोरियत न असांजी ज़मीन आहे न असांजी खेती बाड़ी आहे, ये मज़ूरी कंदा आहियूं, मज़ूरी न किलो अटे वठंदा आहियूं। त असां तव्हांखे अर्ज़ु था करियूं असां सां कुझु मदद कई वञे त तव्हांजी महिरबानी थींदी, असीं तव्हांजा दुआगीर रहंदासीं, मेहरबानी करे असां सां कुझु मदद करियो। जाति के 150 खानदान का कहना ये है कि हमारे बच्चे ठंडे मौसम में बिल्कुल खुले आसमान तले बैठे हैं। इसी ठंड की वजह से हमारे घर की 2 बच्चियां चाँ बाग हो चुकी हैं और अभी मज़ीद सर्दी बढ़ती आ रही है। हम सख्त परेशान हैं। उन्होंने सूबाई हुकूमत, दिल्ली हुकूमत से गुजारिश की है कि हमें फौरी तौर पर राशन दिया जाए, मेडिकल टीमें भेजी हैं। अगर ये चीज़ें सूबाई हुकूमत या दिल्ली हुकूमत नहीं कर सकती है, कम से कम हमें इतना किया जाए, हमें किराया दे के हमें वापस जाती भेजा जाए ताकि हम अपने घरों में जाके दोबारा मजदूरी कर सकें। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा हसन बेग, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में सूबाई काबीना का इजलास जारी है। इस मौके पर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने महकमा ज़राअत और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हिदायत की कि रबी की फसल के लिए बीज की रकम देने का तरीकाकार हतमी किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिदायत पर जल्द बीज के लिए 5,000 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से देना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर के तरीक़ाकार का फैसला भी आखिरी मरहले में है। मुतासरीन की बहाली के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला सिंध ने ज़िले इंतज़ामिया को हिदायत की कि नशेबी इलाकों से सैलाब के पानी की निकासी के अमल को तेज़ किया जाए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से फैसलाबाद के अरकान सूबाई असम्बली मलिक उमर फारूक और मियाँ वारिस अजीज़ ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में अवामी सियासी सूरत हाल और तरक्याती उमूर पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि डिजकोट को तहसील का दर्जा देने का जायज़ा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए सूबे में नए अजला और तहसीलें बनाई हैं। नए अजला और तहसील बनने से अवाम को हकीकी रिलीफ मिलेगा और मसाइल लोगों की दहलीज पर हल हो सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अपग्रेड करेंगे। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 100 बेड्स का इजाफा किया जाएगा और बैरून मुल्क से भी माहिरीन अमराज़ क़ल्ब की खिदमात हासिल की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने कहा है कि कबायली अजला में नौजवान नस्ल को तालीमी मौक़े फराहम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठा रहे हैं। कबायली ज़िला बाजौड़ में तरक्याती मंसूबों के इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तालीम हर शहरी का बुनियादी हक़ है। वज़ीर आला ने बाजौड़ में 12 प्राइमरी स्कूलों का इफ्तिताह किया। इसके अलावा 17 मिडिल स्कूल्स और 17 हाई स्कूल्स की अपग्रेडेशन भी शामिल है। महमूद खान ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स खार में मुकम्मल होने वाली हॉकी ट्रफ, फुटबॉल ग्राउंड, स्पोर्ट्स स्टेडियम मामूंद, 6 मुख्तलिफ मकामात पर 52.5 किलोमीटर राबता सड़कों की तामीर समेत बाजौड़ नावगई रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग का भी इफ्तिताह किया। सऊदी अरब में तामीराती कंपनियों की बैनुल-अक़वामी नुमाइश का आगाज़ हो गया। दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी बेल के नाम से जारी नुमाइश में दुनिया भर के नामवर तामीराती कंपनीज की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें पाकिस्तान की 12 कंपनीज भी शरीक हैं। पाकिस्तानी पवेलियन में मेड इन पाकिस्तान अशिया सऊदी और दीगर गैर मुल्कियों की तवज्जो का खास मरकज़ है। इस मौके पर पाकिस्तानी सफारत खाने के हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तानी कंपनीज को बेहतर अंदाज में मुतारिफ करवाने की कोशिश की ताकि सऊदी अरब जैसी बड़ी मार्केट में इन मसनूआत की खपत को यकीनी बनाया जा सके। नुमाइश में तामीराती साजो सामान के अलावा हैवी मशीनरी भी रखी गई है, जबकि बड़ी तादाद में लोग नुमाइश देखने आ रहे हैं। फिल्म जॉयलैंड की शिकायत का मामला, वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी का इजलास सरबराह कमेटी और वफाकी वज़ीर क़ानून सरदार अयाज सादिक की सदारत में हुआ। एलामिया के मुताबिक इजलास में मरकजी फिल्म सेंसर बोर्ड से फौरी तौर पर फिल्म का फुल बोर्ड जायजा करवाने का फैसला किया गया। फुल बोर्ड के बाद फिल्म की स्क्रीनिंग के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। कोरोना वायरस की बात करेंगे। मुल्क भर में कोरोना के नए मरीजों की शरह 0.39% रिकॉर्ड की गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 8,133 अफराद के टेस्ट किए गए, जिसमें से 32 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना से कोई शख्स जाँ बहक नहीं हुआ। मुल्क में कोरोना से मुतासरा 46 अफराद की हालत तशवीशनाक है। और नाज़रीन, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 1700 तक पहुँच चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 13 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। डेंगू के सबसे ज़्यादा केसेस 10 मुल्तान से रजिस्टर्ड हुए, जबकि मज़ीद एक शख्स जाँ बहक होने से हलाकतों की मजमूई तादाद भी 11 हो गई है। खित्ते के मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 54 मरीज ज़ेर इलाज हैं।
महकमा सेहत पंजाब सूबे भर में डेंगू लार्वा को तल्फ करने और अफसाइश रोकने में बुरी तरह नाकाम नजर आने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस से लाहौर में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। शहर में डेंगू की सूरत हाल क्या है, जानेंगे नवीद हयात से। नवीद, क्या सूरत हाल है, बताइएगा। जी, शहर लाहौर में डेंगू के वार जारी हैं और महकमा सेहत पंजाब जो है वो डेंगू पर काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में सूबे भर में 168 जो है वो मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं, जबकि लाहौर में सबसे ज़्यादा 70 केसेस सामने हैं। इसके अलावा मुल्तान से 32 और गुजरांवाला से 17 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। अगर बात की जाए रवां साल, तो रवां साल से अब तक जो है डेंगू के 17,600 से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर से 3 अफराद जो हैं वो इस मूजी मर्ज के बायस जो है अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ हस्पतालों में 800 से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं, जबकि लाहौर में 382 मरीज़ जो हैं इस वक्त इलाज की सहूलतें जो हैं वो हासिल कर रहे हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ और ज़िलाई हुकूमत डेंगू पर काबू पाने में नाकाम है, क्योंकि ना ही लोगों को इस चीज़ के बारे में जो है वो आगाही दी जा रही है, ना ही डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है कि लोगों को इस बात की तलकीन की जाए कि वो अपने इर्द गिर्द के जो माहौल है उसको साफ़ रखा जाए और बिला वजह जो है साफ़ पानी उसको खड़ा ना होना दिया जाए, क्योंकि इस साफ़ पानी में डेंगू की अफजाइश जो है वो अमल में आती है। इसीलिए लोगों को चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको साफ़ रखें। बहुत शुक्रिया नवीद हयात, आपने हमें तफसील से आगाह किया। रुख करेंगे स्कर्दू का, जहां महकमा बहबूद आबादी बल्तिस्तान की जानिब से आबादी और वसाइल में तवाज़ुन के मौजू पर आगही सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली सैयद अमजद जैदी ने कहा कि हुकूमत आबादी के हिसाब से लोगों को ज़िंदगी की बेहतर सहूलतों की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। बेहतर तालीम, सेहत और मुतवाज़िन ग़ज़ा हर बच्चे का बुनियादी हक़ है। हुकूमत इन जिम्मेदारियों से आगाह है। सेमिनार में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने बहबूद आबादी से मुतालिक शरई नुक्ता नज़र पेश किया, जबकि महकमा बहबूद आबादी के हुक्काम ने तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र मुस्तक़बिल में पेश आने वाले चैलेंजेस से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और गिरदोनवाह में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि शिमाली इलाका जात में सर्द रहा। ताहम मरी, रावलाकोट और माड़ा में गरज चमक के साथ बारिश हुई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -9, कालाम -4, बाबूसर -3, अस्तोर, स्कर्दू -2, बगरोट और रावलाकोट में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।